खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज और मेल आया कि आप नेपाल के बारे में जो बात कर रहे हैं या नेपाल के बारे में जो आप बता रहे हैं उसका आपके पास क्या फैक्ट है या क्या सत्य है कि नेपाल सही मायनों में जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो चाइना के हाथ बिक गया है। तो बहुत सारे लोगों की इस पे आपत्ति है कि क्या सही में नेपाल बिक गया है या नेपाल का कहीं आप अपमान तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातें लोगों के जेहन में होती होंगी और क्या पता कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। ये तो फैक्ट के साथ ही आपको पता चलेगा कि जो हम नेपाल के बारे में कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएं, थोड़ा सा और अपने मेमोरी को थोड़ा सा और पीछे की तरफ दौड़ाएं तो ये 2002 से नेपाल की परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां बदलनी प्रारंभ हो गई और उसकी शुरुआत तब हुई जब नेपाल कांग्रेस के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टियों का एक गठजोड़ होता है और उस गठजोड़ धीरे 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 पूरे नेपाल पर वामपंथियों की एक तरह से पकड़ हो जाती है सत्ता के ऊपर। और उस पकड़ का नतीजा कहां से शुरुआत होता है, थोड़ा सा इसको भी आप पीछे की तरफ लेकर जाएं। जब नेपाल में भूकंप की व्यवस्था हुई, जब नेपाल पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहा था, उसमें भारत सरकार की जितनी भी हम तारीफ करें या हमारे प्रधानमंत्री की जितनी भी तारीफ करें उतना उस समय कम। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ही कहना था कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जो नेपाल को सही समय पर सही जरूरत के हिसाब से सही सामान और सही उनकी जो मूलभूत सुविधाएं थी उसको भारत ने नेपाल को दिया। लेकिन उसी दरमियान कुछ और वहां पर खिचड़ी पक रही थी चाइना और नेपाल के दरमियान। और वो खिचड़ी क्या पक रही थी? वो खिचड़ी ये पक रही थी कि चाइना बार बार नेपाल को ये समझा रहा था कि देखो इस मुसीबत के घड़ी में भारत आपके साथ नहीं है, जबकि उसका सत्य दूसरा था। और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पूरे विश्व को पता है कि जब नेपाल पर भयंकर आफत आई, तांडव आया प्राकृतिक का, उस समय भारत एक मुस्त की तरह वहां पर डटा रहा। लेकिन चाइना उन, जैसे कि मैं आज की सरकार में देख रहा हूं, वामपंथियों की जो सरकार है और वामपंथियों की एक जेहन है कि वो जहां भी सरकार में रहते हैं उनका यह कहना होता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। और वही चाइना के साथ हुआ, वही नेपाल के साथ हुआ। जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार है वहां वहां हर देश के साथ उनका आपसी तांडव है, आपसी खींचातानी है। और उसी के प्रभाव में नेपाल धीरे 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 चाइना के करीब चला जाए। और अचानक एक दिन ऐसा होता है कि 2015 के बाद स्थितियां बिल्कुल बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ाता जाता है, कभी बॉर्डर के नाम पर, कभी उनको मदद देने के नाम पर, कभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनको इज्जत दिलाने के नाम पर। ना जाने क्या क्या वो व्यवस्थाएं चाइना जो है नेपाल को प्रलोभन देता है। और पहले से ही वहां पर कम्युनिस्ट की सरकार है और नेपाल में भी आपको पता है कि कम्युनिस्ट की सरकार है, पीएलए जैसा। उन दोनों के बीच में एक समझौता होता है गुप्त दरवाजे से कि अब भारत को हमें देखना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट है कि 2016 के बाद नेपाल की जो ओपी सरकार है, ओली सरकार की, उन्हों का एक बैठक है चाइना के साथ और उस बैठक में रणनीति बनती है कि भारत के साथ किस तरह से हम इन्फ्लुएंस करें, कहां कहां भारत को हम घेरने का प्रारंभ करें। और उसकी शुरुआत आप देखते हैं धीरे, जैसे चाइना ने भारत के साथ गलवान घाटी पर आक्रमण झड़प शुरू करता है, उसी दिन से नेपाल का रवैया बिल्कुल दुश्मनों की तरह हो जाता है। अब कोई मित्र मेरे से पूछें कि नेपाल कैसे विश्वासघात भारत के साथ करता है, तो ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले नेपाल को कोई लेना देना नहीं है भारत के साथ, कोई सीमा विवाद नहीं है भारत के साथ। लेकिन जैसे ही चाइना भारत के साथ रस्साकसी करता है बॉर्डर के ऊपर, अब नेपाल को अपनी बॉर्डर की चिंता सता रही है। बड़ा अजीब सी बात है। इससे पहले क्या नेपाल सो रहा था? या इससे पहले नेपाल को यह नहीं पता था कि मेरा बॉर्डर कहां लगता है? या इससे पहले नेपाल को यह नहीं पता था कि मेरी सीमा कहां तक जाती है? नेपाल का भारत के साथ सीमा पर कोई विवाद कभी ना था, ना है और ना रहेगा। लेकिन विवाद ओली सरकार की है, क्योंकि ओली सरकार तो अब खुल के कह रहे हैं कि भारत चाहता है कि नेपाल की सरकार गिर जाए।
भारत चाहता है कि ओली की सरकार नेपाल में गिर जाए। अरे भाई, भारत को क्या पड़ी है कि नेपाल की सरकार गिराएगा? सरकार ओली खुद वहां गिराना चाहते हैं और वो गिराकर पूरे नेपाल में अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित करने पे तुले हुए हैं कि मैं इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, जबकि सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई ये है कि वो नेपाल को डे बाय डे बेच रहे हैं चाइना के हाथ। अभी उनकी एक कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है नेपाल की कि चाइना 14 जिलों में नेपाल के अतिक्रमण करता जा रहा है और लगभग 20 से 25 किलोमीटर के जो उनके सीमा क्षेत्र है वहां तक उसके सैनिक आ गए हैं। नेपाल को यह दिख नहीं रहा है और दिखेगा भी कैसे, जहां पर कम्युनिस्ट जैसे सोच, जहां पर माओवादी जैसे सोच के नेता हो, वहां पर उनको दिख नहीं रहा है। उनको बस ये दिख रहा है कि भारत किस तरह से शांति में है, हम उसको किस तरह से अशांति करें। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि जो भारत अपने छोटे भाई की तरफ पाल पोस कर नेपाल को बड़ा करता है और बड़ा किया है, हजारों लाखों नेपाली लोग आज भारत में नौकरी करते हैं। क्यों नहीं भाई आप चाइना में नौकरी करने जाते? क्या दिक्कत है आपको चाइना में नौकरी करने में? आप जाके चाइना में नौकरी करके दिखो, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और चाइना में कितना अंतर है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक हुमर चल रहा है कि नेपाल की जमीन भारत हड़प रहा है। अरे हम क्यों आपकी जमीन हड़पेंगे? हम आपको सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना से, लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं और आप उल्टे दोष दे रहे हैं भारत के ऊपर कि भारत हमारा जमीन हड़पना चाहता है। भारत हमेशा से नेपाल को छोटा भाई मानता है और उस छोटे भाई ने आज बड़े भाई पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करेगा बड़ा भाई? चुप रहेगा? ये बात आपको चाइना से पूछना चाहिए। आप चाइना से तो पूछ नहीं रहे और आप राष्ट्रभक्त का झंडा लेकर घूम रहे हैं पूरे नेपाल में। अरे घूमना है तो चाइना के प्रति आप नफरत फैलाइए ना, जो आपकी जमीन पर कब्जा किया है। जो भारत आपकी मुसीबतों में पहले जाकर खड़ा हो जाता है, आप उसको कह रहे हैं कि मेरे साथ वो गलत कर रहा है। ये कौन सा जवाब आप दे रहे हैं मुझे? आपको जॉब ढूंढना है तो आप चाइना में क्यों नहीं जाकर ढूंढते भाई? आप भारत में क्यों आते हैं जॉब ढूंढने? आपको पेट्रोल से लेकर, डीजल से लेकर, गैस से लेकर, चावल से लेकर, दाल से लेकर, नमक तक सब भारत आपको देता है और आप झंडा लेकर घूम रहे हैं नेपाल का और आप कह रहे हैं कि मुझे राष्ट्र धर्म भारत वाले हमें सिखा रहे हैं। तो भारत तो सिखाएगा, क्योंकि जो करेगा वो बोलेगा। और चाइना आपके साथ क्या कर रहा है? मैं बार बार ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिए कहीं कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर पूरे के पूरे चाइना तिब्बत बन जाएगा। जिस तरह से चाइना ने तिब्बत को अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, वही काम आज नेपाल के साथ हो रहा है। और दर्द हमें इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि नेपाल को हम सजग करें। इससे पहले नेपाल को कोई आपत्ति नहीं थी, आज 2 महीने में नेपाल को आपत्ति हो गई क्योंकि उनको सीमा दिखने लगा। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जो जिनपिंग कह रहा है वही ओली सरकार कर रही है और वो एक तरह से कठपुतली ओली बन गए हैं वहां पर। उनके खुद के देखिए विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं कि ओली अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम सरकार गिरा देंगे। जो प्रचंड उनके चेयरमैन हैं उनके सरकार का, कम्युनिस्टों की सरकार का, वो खुद इस बात को मान रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है और हम उस सच्चाई से मुंह मोड़ के खड़े हैं। तो नेपाल बिक गया है और इस प्रोग्राम को मैं हमेशा उठाता रहूंगा और तब तक उठाऊंगा जब तक नेपाल के लोग ये बात को अक्षरशः समझ ना ले कि नेपाल के सरकार उनके साथ कितना बड़ा धोखा करने जा रही है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सतर्क बनिए, सावधान बनिए, ताकि आप नेपाल को बचा सके, क्योंकि नेपाल को बचाने का टाइम आ गया है। क्योंकि नहीं तो नेपाल के लोगों के भी हाथ से जाएगा और जो भारत का छोटा भाई जिसको हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है वो भी हमारे हाथ से जाएगा। तो नेपाल को बचाना है। इस मुहिम के साथ आप जितना जुड़ सकते हैं जुड़िए, ताकि इस बात को हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने लेकर जाएं कि किस तरह से चाइना नेपाल को अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।